Hello students, today we are going to learn chapter number 7th, The Gift of the Magi. Reading, The Magi were three wise men who brought gifts to baby Jesus. आप लोगों को पता है क्रिसमस में गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, करेक्ट? ये उसी के बारे में है ये वाला। तो ये जो मैगी थे इसमें ये कौन थे? ये थ्री वाइज मैन थे जो क्या करते थे, बेबी जीसस के लिए गिफ्ट लाते थे। दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट। और ये जो रिचुअल है, ये जो प्रथा है ना क्रिसमस में गिफ्ट देने की, ये उन्होंने इन्वेंट की थी। एंड इट इज़ बिलीव दैट ऑल हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स आर द मैगी। और ऐसे बिलीव करते थे, तब से ऐसा बिलीव हुआ सब लोगों का कि जो गिफ्ट देते हैं या फिर जो भी रिसीव करते हैं वो सारे लोग कौन रहते हैं? मैगी। रीड द स्टोरी बाय ओ हेनरी अबाउट अ यंग कपल। ये जो स्टोरी है ये लिखी है ओ हेनरी ने, और ये स्टोरी एक यंग कपल के बारे में है। एंड क्रिसमस गिफ्ट्स दे बाय फॉर ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे के लिए कौन सा गिफ्ट लाते हैं क्रिसमस के लिए, उसके बारे में स्टोरी है। और ये जो कपल है इसमें लड़की का नाम है डेला और जो लड़का है उसका नाम है जिम। सो लेट्स स्टार्ट। $1.87। आप लोगों को डॉलर पता है, ये यूएस की करेंसी है, करेक्ट? $1.87। दैट वॉज ऑल 3 times डेला काउंटेड। डेला ने क्या किया? 3 बार उसे काउंट किया कि उसके पास कितने पैसे है, कितने मनी है उसके पास। तो कितने थे? $1.87। $1.87। एंड नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस। और अगले दिन क्या था? अगले दिन था क्रिसमस। शी हैड बीन सेविंग एवरी पेनी शी कुड फॉर मंथ। उसने महीने भरे से वो जितना भी सेव कर सकती थी, जितने भी पेनी वो सेव कर सकती थी, उसने क्या किया था? वो सेव किए थे। ओनली, ये जो साइन है ना एस करके, उसके ऊपर एक स्लैश दी है, दैट इज साइन ऑफ डॉलर। ओनली $1.87 टू बाय अ प्रेजेंट फॉर जिम। अभी उसके पास कितने डॉलर थे उसके पास? सिर्फ $1.87। और उससे क्या करना था? जिम के लिए गिफ्ट लेना था। सडनली ही हैड एन आइडिया। और एकदम से उसे एक आइडिया आई। शी वेंट एंड स्टूड बिफोर द ग्लास। वो गई और ग्लास के सामने, आईने के सामने वो खड़ी हो गई। शी पुल्ड डाउन हर हेयर एंड लेट इट फॉल टू इट्स फुल लेंथ। उसने अपने बाल बांधे थे तो वो उसने खोल दिए और पूरे उसने बाल अपने लंबे छोड़ दिए। डीलास ब्यूटीफुल ब्राउन हेयर रिच बिलो हर नी। उसके हेयर्स कैसे थे? ब्यूटीफुल और ब्राउन और लंबे हेयर्स थे उसके हेयर्स कहाँ तक आते थे? नीज तक उसके। नाउ देयर आर 2 possessions in which both डेला एंड जिम took pride। possessions मतलब क्या होता है? कि कोई चीज़ जो हमारी होती है, जिसके ऊपर हमें बहुत गर्व होता है। possessions something that is own और possessed। तो ऐसी 2 चीज़ें थी डेला और जिम के पास, जिससे वो बहुत गर्व महसूस करते थे। वन वॉज जिम्स गोल्ड वॉच दैट हैड बीन हिज फादर्स एंड हिज ग्रैंडफादर्स। जिम के पास क्या थी? गोल्ड वॉच। शायद वो उसके पापा की थी या उसके ग्रैंडफादर की थी। एंड द अदर वॉज डेलाज हेयर। और डेला के पास क्या थे? उसके ब्यूटीफुल ब्राउन हेयर। दीज आर द 2 possessions। देन शी डिड अप हर हेयर अगेन क्विकली। उसने फिर से अपने बाल बनाए जल्दी से। ऑन वेंट हर ओल्ड ब्राउन जैकेट, ऑन वेंट हर ओल्ड ब्राउन हैट। उसके हेयर्स का कलर कैसे था? ब्राउन। उसने कौन सा जैकेट पहना अभी? ब्राउन कलर का, एक पुराना सा जैकेट और पुरानी ब्राउन हैट जो उसके ऊपर जाती थी, मतलब सूट करती थी। शी फ्लटर्ड आउट द डोर एंड डाउन द स्टेयर्स टू द स्ट्रीट। फ्लटर मतलब क्या होता है? मूव विद अ लाइट रेगुलर और ट्रम्बलिंग मोशन। वो धीरे से कुछ सोचते सोचते ऐसे वहाँ से निकल रही थी। आउट द डोर एंड डाउन द स्टेयर्स टू द स्ट्रीट। स्ट्रीट से नीचे उतरी और कहाँ गई वो? स्टेयर से नीचे उतरी और स्ट्रीट पर पहुँची। वेयर शी स्टॉप द साइन रीड। और वो एकदम से रुक गई और उसने पढ़ा। क्या लिखा था वहाँ पर? हेयर गुड्स फॉर ऑल काइंड्स। वो जो शॉप था, एक शॉप के ऊपर नेम प्लेट थी, उसमें लिखा था हेयर गुड्स फॉर ऑल काइंड्स। डेला रैन अप एंड मेड मैडम द ओनर।
वो डेला जल्दी से भागकर उस शॉप में गई और वहाँ की जो ओनर थी मैडम, उससे वो मिली। विल यू बाय माई हेयर, आस्क्ड डेला। डेला ने उनसे पूछा कि क्या आप मेरे हेयर्स खरीदोगी, क्या आप मेरे बाल खरीदोगे। आई बाय हेयर सेड मैडम, टेक योर हैट ऑफ, कि हाँ मैं लेती हूँ, मतलब मैं खरीदती हूँ, तुम्हारी हैट निकालो। डाउन रिपर्ड द ब्राउन कैस्केड, कैस्केड मतलब अ मास ऑफ समथिंग दैट फॉल्स इन लार्ज क्वान्टिटीज़। अभी हम लोगों ने देखा उतने उसके हेयर्स कितने थे, नी लेवल के, और उसने ऊपर ऐसे बांध कर रखे थे। जैसे ही उसने वो हैट निकाली तो उसमें से उसके बाल एकदम से, जैसे समुद्र में कैसे लहरें होती है वैसे बड़ी सी लहर जैसे आती है, वैसे ही रिपल्ड मतलब लहरें होती हैं, तो उसके लहराते हुए ब्राउन वाले एकदम बाल पूरे नीचे आए ऐसे। $20 सेड मैडम, मैडम ने कहा कि कितने डॉलर्स मिलेंगे उसको बाल के लिए। $20। गिव इट टू मी क्विक, डेला ने कहा कि आप मुझे जल्दी से दे दीजिए। विद इन 40 मिनट्स हर हेड वॉज कवर्ड विद टाइनी क्लोज लाइन कर्ल्स दैट मेड हर लुक लाइक अ स्कूल बॉय। विद इन 40 मिनट्स क्या हुआ, वो जो शॉप वाले जो थे ओनर, उन्होंने उनके हेयर कट कर लिए डेला के, और अभी डेला के हेयर कैसे दिख रहे थे, उसका जो हेड था इट इज़ कवर्ड विद अ टाइनी, मतलब छोटे छोटे बाल, लुकिंग क्लोज लाइन कर, छोटे छोटे कर्ल्स दिख रहे थे, जैसे स्कूल बॉयज़ के होते हैं ना। आप लोगों के स्कूल में चलते हैं क्या लंबे बाल, नहीं चलते हैं, कैसे रहते हैं, छोटे छोटे बाल चाहिए होते हैं, बस सेम वैसे अभी डेला के बाल थे। द नेक्स्ट 2 hours was spent searching the stores for Jim's present. उसके बाद 2 घंटे उसके जिम के लिए जो प्रेजेंट लेना था उसके ढूंढने के लिए वो उसने स्पेंड किए। ओके, शी फाउंड इट एट लास्ट, और फाइनली लास्ट उसे वो चीज़ मिल गई जो वो ढूंढ रही थी। इट वॉज अ प्लैटिनम फॉफ चेन, वो क्या थी, एक चेन थी प्लैटिनम की। प्लैटिनम क्या है, अ प्रेशियस सिल्वरी वाइट मेटल यूज इन ज्वेलरी। एंड फॉफ चेन मतलब अ चेन अटैच टू अ वॉच फॉर कैरिंग इन अ वेस्ट कोट। हम लोग वॉच पहनते हैं ना, तो उसके वो पट्टा रहता है, देखा होगा आपने, कोई लोग लेदर की स्ट्रिप यूज़ करते हैं, कोई लोग चेन यूज़ करते हैं, तो ये वही है फॉफ चेन। सिंपल इन डिज़ाइन, बहुत सिंपल डिज़ाइन थी, एज ऑल गुड थिंग्स शुड बी। आप लोगों ने देखा होगा कि जो चीज़ें अच्छी होती है वो कैसी रहती है, सिंपल। इट वॉज इवन वर्थी फॉर जिम्स गोल्ड वॉच, तो उसने सोचा कि जिम के पास कौन सी वॉच थी, गोल्ड, तो गोल्ड वॉच के लिए प्लैटिनम फॉफ चेन कैसी है, मतलब डिज़र्व करती है, वो एकदम उसे मैच हो जाएगी। एज सुन एज शी सॉ इट शी न्यू दैट इट मस्ट बी जिम्स। जैसे ही उसने वो चेन देखी ना प्लैटिनम की, तो उसको ऐसा लगा कि ये जिम के लिए ही बनी है। दे टुक $21 फ्रॉम हर फॉर इट। कितने डॉलर की थी वो, $21 की। तो वो शॉप वालों ने उससे डेला से $21 लिए। एंड शी हरीड होम विद द 87 सेंट्स, और उसने अपने 87 सेंट्स लेकर वो अपने जल्दी जल्दी घर निकल गई। ग्रैंड एज द वॉच वॉच, Jim sometimes looked at it on the sly because of the old leather strap that he used in place of a चेन। उसने बहुत बार देखा था कि जिम क्या करता था, एक टक उस अपने गोल्ड वॉच को वो देखता रहता था, स्पेशली उसको जो ओल्ड लेदर स्ट्रैप था ना उसको। ऑन द स्लाई मतलब इन अ सिक्रेटिव फैशन, मतलब उसके दिल में आता भी होगा कि शायद मुझे इसे चेंज करना चाहिए, लेकिन उनके पास उसने उतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो नहीं कर पाता था। एट 7 o'clock द कॉफ़ी वॉज मेड, एग्जैक्ट 7 बजे क्या हुआ, कॉफ़ी बनकर रेडी थी। जिम वॉज नेवर लेट, जिम कभी भी लेट नहीं होता था। द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला, एंड जिम स्टेप्ड इन, और जिम अंदर आया। He looked thin. He looked thin and very serious. वो कैसे लग रहा था, वो thin और थोड़ा सा serious दिख रहा था। He needed a new overcoat and he was without gloves. उसे क्या चाहिए था, उसे एक नया ओवरकोट चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर ठंड रहती है इसलिए। और वो उसने ग्लोव्स भी नहीं पहने थे, क्योंकि उसके पास ग्लोव्स थे ही नहीं। जिम स्टॉप इनसाइड द डोर, जिम डोर के अंदर आया और एकदम से रुक गया। हिज आइज वर फिक्स अपॉन डेला, और वो डेला को देखने लगा एक टक।
देयर वॉज एन एक्सप्रेशन इन देम दैट शी कुड नॉट रीड। मतलब जैसे इमेजिन करो कि जब वो सुबह से गया तो उसके इतने लंबे बाल थे डेला के, और अभी जब वो घर वापस आया है तो उसको क्या दिख रहा है, उसने देखा कि उसको एकदम से वो दिख के आया कि डेला के हेड पर एकदम छोटे छोटे के हेयर्स है, तो वो एकदम से उसे देखने लगा। और ये सारी चीज़ें डेला नहीं फेस कर सकी। He simply stared at her fixedly with a peculiar expression on his face. कुछ तो peculiar मतलब strange expression थे उसके चेहरे पर, और वो एक टक डेला को देख रहा था। Jim, she cried, don't look at me that way. I had my hair cut off and sold because I couldn't have lived through Christmas without giving you a present. उसने कहा कि जिम प्लीज़ मेरी तरफ ऐसे मत देखो। हाँ, मैंने अपने बाल कटाए और क्या किया, उन्हें बेच दिया। किस चीज़ के लिए? बिकॉज आई कुडंट हैव लिव्ड। मैं क्रिसमस के दिन तुम्हें गिफ्ट देने के मतलब तुम्हें बिना गिफ्ट दिए बगैर मैं नहीं रह सकती। इट विल ग्रो आउट अगेन, ये तो फिर से बढ़ जाएंगे। माई हेयर ग्रोज ऑफुली फास्ट, ऑफुली मतलब वेरी। उसने कहा कि मेरे बाल तो बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। यू डोंट नो वॉट अ ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई हैव गॉट फॉर यू, कि तुम्हें पता नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए कितना ब्यूटीफुल और नाइस गिफ्ट मैं लेकर आई हूँ। जिम seemed क्विकली टू वेक आउट ऑफ हिज ट्रेंस। ये सारी बातें सुनी जिम ने, वो धीरे धीरे अपने वो एक्चुअली वो एकदम शॉक हो चुका था। ठीक है, ट्रेंस मतलब क्या होता है? इन अ ड्रीम लाइक कंडीशन, जैसे ऐसा लगा था कि जैसे वो कुछ सपना ही देख रहा है डेला को देखकर। तो वो अपने सपने से बाहर आया। ही ड्रीव अ पैकेज फ्रॉम हिज ओवरकोट पॉकेट। उसने क्या किया, अपने ओवरकोट के पॉकेट से एक पैकेट निकाला। पैकेट मतलब पैकेट। डोंट मेक एनी मिस्टेक डेला, ही सेड। उसने कहा कि डेला कोई मिस्टेक मत करना। अनरैप दैट पैकेज एंड यू विल अंडरस्टैंड। ये पैकेट तुम खोलो और तुम समझ जाओगी जो समझना है। करेक्ट। डेला's fingers tore at the string and paper. डेला ने क्या किया, अपने फिंगर से उस स्ट्रिंग को निकाला और पेपर भी उखाड़ दिया। एंड देन एन ecstatic scream of joy and then alas. वो चीज़ें देखकर तो वो बहुत खुश हो गई। एक्सटेटिक मतलब एकदम खुशी, उम्मीद भरी खुशी से हो गई। लेकिन फिर उसके दिमाग में कुछ आया और वो एकदम उदास हो गई। फॉर देयर ले द सेट ऑफ कोम्स। क्या था उस पैकेट में? कोम्स का सेट। प्योर टॉर्टॉइस शेल, अ सेमी ट्रांसपेरेंट स्पॉटेड येलो एंड ब्राउन शेल ऑफ सर्टन टर्टल्स। कुछ टर्टल्स होते हैं जिनका जो शेल रहता है वो कैसा रहता है? सेमी ट्रांसपेरेंट, और उसके ऊपर येलो एंड ब्राउन स्पॉट रहते हैं। ठीक है, तो ये उनसे बने हुए कोम थे विच वेल ड्रीम, और उनके जो कॉर्नर्स थे, कॉर्नर्स के ऊपर क्या लगे थे? ज्वेल लगे हुए थे। फॉर देयर lay the set of combs, pure tortoise shell with jewel trim, just the shade to wear in a beautiful vanished hair. और कैसा शेड था उनका? वो भी ब्राउन कलर के ही कोम थे, सेम जैसे डेला के ब्यूटीफुल ब्राउन हेयर्स थे वैसे ही। वैनिश मतलब जो अभी नहीं है, डिसअपियर हो गए हैं वो वाले। दे वर एक्सपेंसिव कोम्स, वो बहुत महंगे कोम थे। शी न्यू, उसे पता था। एंड हर हार्ट हैड सिंपली यर्न ओवर देम, उसे एकदम से प्यार उमड़ पर आया उसको, और उसे लगा कि देखो जिम ने मेरे लिए क्या लेकर आया, कोम लेकर आया, वो भी इतने महंगे, इतने अच्छे, और मेरे बाल ही नहीं है। एंड नाउ दे वर हर्स बट हर ट्रेसेस वर गोन। अभी ये जो थे कोम ये उसके थे, लेकिन ट्रेसेस मतलब लॉन्ग लॉक ऑफ द वुमन हेयर, लेकिन उसके बाल ही नहीं थे। बट शी हग्ड देम, उसने क्या किया, उनको हक किया। एंड सेड माई हेयर ग्रोज सो फास्ट जिम, और जिम को कहा कि मेरे हेयर तो जल्दी से बढ़ जाएंगे। एंड देन डेला लिफ्ट अप, उसने जम करके वो खड़ी हुई। एंड क्राइड ओ ओ, क्योंकि उसे भी कुछ तो भी बुरा लग रहा था। जिम हैड नॉट एट सीन हिज ब्यूटीफुल प्रेजेंट। देखो अभी तक जिम ने उसका प्रेजेंट तो देखा ही नहीं था ना, जो डेला उसके लिए लेकर आई थी। शी हेल्ड हिट आउट टू हिम ईगरली अपॉन हर ओपन पाम, और उसने क्या किया, डेला ने जल्दी से वो निकाला उसका गिफ्ट और उसके पाम पर ऐसे रख दिया।
आई हंटेड ऑल ओवर टाउन टू फाइंड इट, मतलब मैंने हर जगह इस चीज़ को पूरे टाउन में ढूंढा. You will have to look at the time 100 times a day now. Give me your watch. I want to see how it looks on it. उसने कहा कि मैंने बहुत बहुत ढूंढा इसे, और अभी तो तुम क्या करोगे, अभी तो तुम 1000 बार, सॉरी, अभी तो तुम 100 बार अपना टाइम देखोगे. ऐसा मेरा गिफ्ट है. गिव मी योर वॉच, दो तुम्हारी वॉच मुझे. आई वॉन्ट टू सी हाउ इट लुक्स ऑन इट, मुझे देखना है ये जो चैन है ये उसके ऊपर कैसे लगती है. देखो यहाँ पर ये जो है ना कोम्स को फोटो दिया है, और ये चेन भी है, प्लैटिनम फॉप चेन. Instead of obeying, Jim tumbled down on the couch and put his hands under the back of his head and smiled. अभी देखो डेला ने उसे क्या कहा कि तुम्हारी वॉच दो, लेकिन उसने वो नहीं सुना, और क्या किया उसने, जिम टम्बल मतलब फॉलन, मतलब हम लोग ने कैसे थक कर या उदास होकर गिर जाते हैं वैसे वो काउच पर बैठ गया. एंड पुट हिज हैंड अंडर द बैक ऑफ हिज हेड, और अपने हाथ अपने हेड के पीछे रखकर वो क्या किया उसने, स्माइल किया. डेला सेड ही, लेट्स पुट अवर क्रिसमस प्रेजेंट्स अवे, कि डेला अभी अपने ये जो क्रिसमस प्रेजेंट है ना वो दूर रख दो. कीप देम अ वाइल, मतलब कुछ दिन के लिए उन्हें वैसा ही रख दो. दे वर टू नाइस टू यूज जस्ट एज प्रेजेंट, कि वो बहुत बहुत अच्छे हैं लेकिन एज अ प्रेजेंट, क्योंकि दोनों का भी प्रेजेंट कैसे था कि वो लोग यूज़ नहीं कर सकते. क्यों नहीं यूज़ कर सकते थे, देखो, आई सोल्ड वॉच टू गेट द मनी टू बाई योर कोम्स, मैंने क्या किया, मैंने मेरी वॉच बेच दी. किस चीज़ के लिए, टू गेट मनी, फॉर वॉट, टू बाई योर कोम्स. मतलब देखो दोनों ने भी क्या हुआ, उनकी जो बहुत प्यारी चीज़ थी वो दोनों ने भी अपनी बेच दी, और उसमें से उन्होंने प्रेजेंट लाया एक दूसरे के लिए. लेकिन अभी वो प्रेजेंट ऐसे थे कि वो दोनों भी मतलब वो प्रेजेंट यूज़ नहीं कर सकते थे, इसलिए जिम ने कहा कि हमारे जो प्रेजेंट है वो अभी वैसे ही रख दो.